अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक कंप्लीट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उसमें हम तमाम स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। हमने लास्ट लेक्चर में 4 डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे जिनकी मदद से हम एक कंप्लीट सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कंप्लीट लिख सकते हैं। तो आज जो है वो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो ये हैं हमारे वो 4 बेसिक स्टेप्स जिनको हम फॉलो करके एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख सकते हैं। जो ऊपर हमारे पास हेडर में लाइब्रेरीज इंक्लूड की हुई हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टैंडर्ड है, हर प्रोग्राम में इंक्लूड कराना लाजमी है। लेकिन जो हमारे 4 स्टेप्स हैं वो सबसे पहले है वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरे नंबर पे है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फिर है ऑपरेशन और उसके बाद है डिस्प्ले आउटपुट। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो एक C++ प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं डेफ C++ पे। तो ये है हमारे पास डेफ C++ की स्क्रीन। यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें जाके सोर्स फाइल को ओपन किया और यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए सबसे पहले ये सारे स्टेप्स हम पहले फॉलो कर चुके थे। तो अभी जो है मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमने एक C++ प्रोग्राम लिखना है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो है सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि हम जो है वो सबसे पहले लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवाएंगे। तो 2 लाइब्रेरीज़ हैं हमारे पास, आयोस्ट्रीम और दूसरी है conio.h। उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस इंक्लूड करा ली। उसके बाद हम आ गए मेन में आने के बाद अब जो है हम यहाँ पे अपने उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हमने अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें एक वेरिएबल गिवन है लेंथ जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, दूसरा वेरिएबल गिवन है विड्थ जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास, ये वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भी जो है वो इंटीजर वैल्यू है। तो हमने 2 वेरिएबल तो आइडेंटिफाई कर लिए कि 2 वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप के हैं उनमें से एक का नाम है लेंथ और दूसरे का नाम है विड्थ। ये 2 हमने वेरिएबल जो हैं वो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं। अब देखते हैं कि हमने आउटपुट क्या निकालनी है। तो आउटपुट जो है वो हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट द एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया भी जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है, तो इसको भी हम ले लेते हैं। और क्योंकि अब जब इन दोनों हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और जब हम यहाँ पे इन दोनों, क्योंकि ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो हमारे पास इंटीजर टाइप की हैं, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर टाइप में ही आएगी। इसलिए हम जो है वो क्या करते हैं, एरिया को भी इंटीजर में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल आइडेंटिफाई किए और उनकी डाटा टाइप्स और उनके नाम मेंशन कर दिए कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल जो हैं वो इस प्रोग्राम में यूज़ होंगे। तो पहला स्टेप जो था हमारे पास कि हमने जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है, वो हमने पहले स्टेप में कर ली। अब हमारे पास दूसरा स्टेप ये था कि हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करनी है। तो जो वेरिएबल जो कि इनपुट वेरिएबल्स हैं हम उनको इनिशियलाइज़ करेंगे वैल्यूज़ की मदद से। अब यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक लेंथ है, लेंथ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और विड्थ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक था हमारे पास यूज़र डिफाइंड मेथड और एक था प्री डिफाइंड। यहाँ पे हम प्री डिफाइंड मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी लेंथ की और विड्थ की वैल्यू हमें मालूम है और हमने यही यूज़ करनी है। अगर हमें लेंथ और विड्थ की वैल्यू मालूम ना होती और हम कहते हैं कि भाई यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू एंटर करवाए, तो हम जो है वो क्या करते, लेंथ और विड्थ को सी इन करवा लेते, सी इन वाले मेथड से इनपुट ले लेते यूज़र डिफाइंड मेथड से। तो अब जो है वो हम लेंथ को इनिशियलाइज़ करते हैं और वेरिएबल के नाम वही रखने हैं जो यहाँ पे हमने सेट किए हैं। अगर मैंने लेंथ की ये स्पेलिंग लिखे हैं तो हर जगह पे जहाँ जहाँ मैं लेंथ को यूज़ करूँगा मैं सेम स्पेलिंग के साथ करूँगा। और मतलब लेंथ में कैपिटल L भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर कोई चीज़ स्मॉल में लिखी हुई है तो उसे स्मॉल में रहने देंगे और अगर कोई चीज़ कैपिटल में है तो उसे कैपिटल में रहने देंगे। तो लेंथ क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर गिवन थी तो मैंने लेंथ को 5 ले लिया और दूसरा वेरिएबल था मेरे पास विड्थ को जो है मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है। तो इन 2 स्टेप्स में, अच्छा ये जो 2 स्टेप हमने किए इनमें हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा लिया विद वैल्यूज़। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है वो हमारे पास हो गई। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप और ये है हमारा
सेकंड स्टेप। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया के लिए हमें एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे हम जो है वो मल्टीप्लाई का साइन जो है वो स्टेरिक को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो मैंने ऊपर फार्मूले में जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे तीनों के तीनों सेम एज इट इज़ यूज़ कर लिए और यहाँ पे जो है मैंने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। तो मेरे पास जो तीसरा स्टेप था वो क्या था, ऑपरेशन, कि जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो हमने यहाँ पे लिखना है। मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। अब जो है वो लास्ट एंड फोर्थ स्टेप ये है कि जिस चीज़ को हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट तो हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू कंप्यूटर को पता है। हम चाहते हैं कि वो वैल्यू हमें पता चल जाए कि इसका आंसर क्या आया है। तो उसके लिए हमें एक कमांड का पता है जो कि क्या है, सी आउट। तो मैंने सी आउट यूज़ किया। अब मैं सी आउट में जो चीज़ मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, और जो चीज़ मैं इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखूंगा जो कि एक वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे किस वेरिएबल को मुझे आउटपुट पे शो करवाना है, एरिया को, क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया है। तो मैंने यहाँ पे एरिया को बगैर इन्वर्टेड कॉमास के लिखा, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये था मेरे पास फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप, जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए था। मैंने इन 4 स्टेप्स की मदद से अपना एक कंप्लीट बेसिक प्रोग्राम लिख लिया है। अब जो है मैं यहाँ पे गेट सी आई लिख दूँगा ताकि हम जो है वो स्क्रीन को उस वक्त तक होल्ड करवा के रखें जब तक हम चाहें। तो ये जो है हमने कंप्लीट प्रोग्राम लिख लिया है। तो अब इसे जो है वो कंपाइल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है कंपाइल करने के लिए, हम F9 प्रेस करके भी कंपाइल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे कंपाइल किया उसने जो है वो कहा कि आप जो है इसे सेव कर लें। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर देखें इसमें एक एरर जो है वो आ गया है कि मैंने यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग, मैंने आपको कहा था जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखने हैं वही यहाँ पे लिखने हैं। तो ये देखें लेंथ के स्पेलिंग जो थे वो HT लिख दिए थे, तो TH हैं, ठीक है। तो मैंने लेंथ की स्पेलिंग ठीक कर लिए। अब इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ, और अब देखें अब कोई एरर नहीं आया। अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो रन किया तो देखें जब हम एक लेंथ थी 5 और विड्थ थी हमारे पास 10, तो लेंथ और विड्थ को जब हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 50। अब ये जो एरिया इक्वल लिखा हुआ है वो इस इन्वर्टेड कॉमास वाले मैसेज की वजह से लिखा हुआ है, और आगे जो 50 लिखा हुआ है वो क्योंकि इस वेरिएबल में वैल्यू कैलकुलेट हो गया ही है और उसे हमने यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले करवा लिया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट पे 50 आ गया है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसे हमने प्रैक्टिस करना था कि हमें पता चल जाए कि हम 4 बेसिक स्टेप्स को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट C++ बेसिक प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू।